सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। सारी संगत गुरु जी का दर्शन करके निहाल हो जाओ संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी का दर्शन पा रहे हैं। गुरु नानक बाबा और गुरु जी कहते हैं कल्याण करने के लिए संगत का रात दिन कमाई करो, 24 घंटे मेहनत करो। मैं एक बार भी आपको रुकने के लिए नहीं कहूँगा, बस शर्त है वो कमाई इकट्ठा करना जो परमात्मा के घर आपके साथ जाए। यहाँ की कमाई तुमसे तेरे घर वाले छीन लेंगे, फिर परमात्मा के घर क्या लेकर जाओगे? परमात्मा को अपना मुंह क्या दिखाओगे? इसलिए संसार की कमाई के साथ साथ परमात्मा के नाम सिमरन की भी कमाई इकट्ठी कर लो, यही तुम्हारे काम आएगा। समय भागता जा रहा है संगत जी, मौत सबको आनी है, यही सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए सारी संगत को चाहिए कि गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन करें। जितना आप सिमरन करेंगे उतना गुरु जी के नज़दीक रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका कल्याण होगा। यही आपके लिए ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए आगे का सत्संग सुनते हैं, जो सत्संग बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली सत्संग है। यह सत्संग आपके जीवन को बदल देगा, इसलिए इस सत्संग को ध्यान से पूरा जरूर सुने। ये गुरु जी का हुक्म है, सुनिए और गुरु जी का ब्लेसिंग लीजिए। गुरु जी स्वयं कहते थे सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, तो आज का स्पेशल ब्लेसिंग सारी संगत जरूर ले ले। जय गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। रात यही क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, माफ करना। संगत जी सबसे पहले तो ये वही बात आ जाती है कि गुरु जी जिस दिन जब चाहते हैं वो तभी आपको ये सेवा देते हैं। कोई भी सेवा हो वो उनके हुक्म के बिना नहीं हो सकती। तो इसका मैं आपको बताती हूँ, मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ और आपसे भी और कुणाल अंकल से कि पिछले कितने महीनों से जैसे 2-3 बार उनका फोन भी आया और मैंने भी कोशिश करी कि हम डेट भी फिक्स हो गई डे कि आप इस दिन सत्संग करिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पाई। बीइंग ऑन फोन ऑल्सो आई कुड नॉट कनेक्ट माई सेल्फ। माफ करती हूँ करना गुरुजी, मेरे को बिल्कुल आपसे बार बार क्षमा मांगनी है कि आपने ये सेवा देने का मेरा, कहते हैं ना गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण। तो वो अभी शायद मेरा टाइम नहीं था उस टाइम पे, तो आज गुरुजी ने मौका दिया, मेरी गलतियां माफ कर दी। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। संगत जी गुरुजी भी हमेशा कहते थे शुरू कर, या कहते थे शॉर्ट इज बेस्ट। मेरे को जैसे उनके होते हुए 1-2 बार मौका मिला था सत्संग करने का एम्पायर स्टेट में, पर गुरुजी हमेशा सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम गुरुजी को वो चाहते क्या थे ना हमसे। हम अब तो जो जैसे अब नई संगत है, हम अपने आप को पुराना कहते हैं लेकिन हम नहीं है पुराने, क्योंकि हम तो बहुत देर से जाके समझे उनको। लेकिन आप जो नई संगत अब जुड़ रही है गुरुजी से ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उन्होंने पहले दिन से ही परमेश्वर मान लिया। जैसे हम लोग याद है बचपन में अगर हमने साईं बाबा या देवी माता को देखा मंदिर में जाते थे और उनको परमेश्वर मान लिया, कोई क्वेश्चंस नहीं होते थे हमारे मन में। लेकिन गुरुजी को इस मनुष्य रूप में देख के हम उनको भगवान नहीं मान पाए। उसके लिए गुरुजी से माफी। और आई थिंक जो नई संगत है दे आर मोर फॉर्चुनेट कि वो तो पहले दिन से ही गुरुजी की शरण में उनको परमेश्वर मान के ही आए हैं। और मेरे को याद है हम अब कहते हैं कि कोई नई संगत नहीं पुरानी नहीं, लेकिन गुरुजी के मुंह से भी मैंने याद है हम जब पहले जाना शुरू हुए थे तो गुरुजी नीचे बिठाते थे जैसे, लेकिन कुछ देर के बाद कहते थे चलो पुरानी संगत ऊपर, नीचे नवी संगत बैठेगी। तो मे भी वो कहते, फिर सेवादार जी से हम पूछते थे ये क्या हमको यहीं बैठना है, वो कहते थे नहीं, आपकी इसका मतलब समझ लो एडमिशन हो गई और आप ऊपर जाके बैठो, गुरुजी को सब पता है और नई संगत को ब्लेसिंग लेने दो नीचे। इस तरह से ये सब था। तो
गुरुजी आपने आप सो वी आर सो थैंकफुल टू यू, जो आपने हमें अपनी चरण में बैठने दिया, जितना भी मौका दिया, आपके आशीर्वाद हम ले सके, आपके दर्शन कर सके उस रूप में जिसको अब हम बहुत मिस करते हैं। गुरुजी आपको बहुत मिस करते हैं। आप तो खैर हम जानते हैं कि आप रग रग में, हमारी एक एक कण में, आप चारों तरफ आप हैं, लेकिन उस समय नहीं जान पाए, पर बहुत आपको मिस करते हैं गुरुजी। सो और शुक्राना फॉर ऑल द सेवादार्स जो इस प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे हैं, एंड इट इज सच ए ब्लेसिंग फॉर अस, फॉर एवरीबॉडी। आई थिंक it was really nice when we were able to do it, listen to the satsangs every day, all 6 days of the week during COVID। बाद में 3 दिन भी मिल जाता है तो हम पूरे वीक के लिए then we are charged, जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती हैं। So thank you Kunal uncle and all your team, whoever is managing that, शुक्राना। So और अभी जो गुरुजी कुछ गलती हो जाए प्लीज संगत जी आप भी हम माफ करना। कुछ भी वैसे तो जो गुरुजी ने बुलवाना होता है वही बोलते हैं हम, लेकिन फिर भी कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि हमेशा उस इंसान का थैंकफुल रहना जो तुम्हें पहली बार मेरे दर पे लेके आता है, इस दरबार में लेके आता है, क्योंकि उसके बाद तो आप पर मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन जिसने आपको ये रास्ता दिखाया उसको कभी मत भूलना, उसका हमेशा शुक्राना करना। सो आई वांट टू बी थैंकफुल टू माय सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड के बड़ी सिस्टर, जिन्होंने हमें गुरुजी का रास्ता दिखाया, उनका द्वार दिखाया। सो आई एम सो थैंकफुल टू हर। शी इज नो मोर, लेकिन मैं हमेशा याद करती हूँ कि वो और पहली बार जैसे वो 2002 or 2003 it was, I don't remember completely, so please excuse me अगर कोई डेट्स का भी गुरुजी माफ करना, मेरे को एग्जैक्ट डेट्स भी ना याद हो तो उस टाइम पे वही होता है, हम लोग सब तभी ऐसे द्वार पे या कहीं भी पहुंचते हैं जब when we are going through some problems in our life। तो उनका भी कुछ बेटा बीमार था, something was there, तो she wanted to go so she came to know through somebody in Bombay कि ऐसे एम्पायर स्टेट में वहाँ कोई हैं जो बताते हैं और ठीक भी करते हैं। सो एक्चुअली हमारी फैमिली में आपको ये भी थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि एवरीबॉडी बिकॉज दे बिलोंग टू बॉम्बे, तो वो दे वर सो मच अटैच टू साईं बाबा ऑफ शिरडी। तो मैंने भी बहुत सालों तक गुरुजी के साथ जुड़ने तक, जैसे हमने यही कोशिश करी कि एवरी ईयर शिरडी जाना है, मतलब एवरीबॉडी वाज रियली अटैच्ड टू शिरडी साईं बाबा, एंड they were all very fond of going to pandits and astrologers। so उनको किसी ने बताया तो उन्होंने यही सोचा कि कोई पंडित जी हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हैं जैसे, जो कि बताएंगे उपाय या कुछ बताएंगे। so but she didn't want to go alone, तो she requested my husband, अपने ब्रदर को, कि तुम भी मेरे नाल चल। तो एक्चुअली they didn't know where is Empire State, जबकि हम इतने सालों से दिल्ली में ही रह रहे थे। तो I didn't also know कि ये लोग गए हैं। तो then later on they told me कि they went to property dealers and found out कि where is Empire State and all। किसी तरह से ये पूछ पाछ के, दोपहर का टाइम था, and they reached there, वहाँ जहाँ गुरुजी का वो मंदिर, छोटा मंदिर में, वहाँ गए तो some फंक्शन का जैसे होता है ना, दोपहर के टाइम था लेकिन खाना चल रहा था, तो अब तो हम लंगर प्रसाद कहते हैं। तो वो एक्चुअली देयर वाज सम वेडिंग गोइंग ऑन, आई थिंक इट वाज सुधा आंटीज डॉटर्स और समबडीज वेडिंग वाज देयर। तो वो शादी का खाना चल रहा था, इट वाज पार्ट ऑफ दैट फंक्शन। तो ये लोग गए तो इन्होंने देखा सब लोग वहाँ खाना खा रहे थे, लंगर हो रहा था, तो दे आर समबडी कि यहाँ पर कोई हैं जो उनको मिलना चाहते हैं, हम पूछना है उनसे कुछ। तो उन्होंने ऐसे दूर से इशारा करके दिखाया, गुरुजी ने अचकन पहनी हुई थी और उस सिर के ऊपर, आप सब संगत ने एक फोटो भी देखी होगी जिसमें गुरुजी ने वो जो शादी वाला जैसे सिर पे होता है वो पहना हुआ था। तो उन्होंने दिखाया कि वो है गुरुजी, एंड ही वाज मूविंग अबाउट।
He was not sitting on his asan, he was moving about. जैसे he was looking after everybody during the function. तो इन लोगों ने दूर से देखा तो then he said कि आप इस टाइम अभी नहीं बात कर सकते क्योंकि ये सब हो रहा है और यहाँ पर शाम को आप आ सकते हैं मिलने के लिए हमको. तो उन्होंने कहा आप आए हो तो आप लंगर करके जाओ. बट दे सेड नहीं हम तो अनइनवाइटेड आ गए हैं, शादी का वो है, हम ऐसे नहीं खाना फ्री का हम नहीं खाएंगे बिना इनविटेशन के. एंड दीज पीपल वेंट अवे. दोनों घर आ गए वापस एंड बिकॉज दे वर नॉट इम्प्रेस्ड कि भाई तो उसके बाद हम लोग तो मेरे हस्बैंड तो गए 2005 में मार्च में, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर ने जाना शुरू कर दिया वहाँ पे, उनके साथ एक दो बार गई एंड देन शी स्टार्टेड गोइंग. और वो मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे को बहुत बार बोलती थी पता नहीं की गाले एनी देर ना लांदी है, राती 12 बजे 1 बजे आंदी है, उत्थे कोई गुरु जी ने उत्थे बिठाए रख देने नू. एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग कि ने जदों तो जाना शुरू किया है साढ़े घर पता नहीं खुशबुआं आन लग गई हैं, कुछ अगरबत्ती भी नहीं जल रही होंदी, कोई फुल भी नहीं होंदे ते फुल्लां दी खुशबू आंदी है कदी. तो मैंने लगता है किसी ने कुछ कर देता है, you know, like we think. So all these things were going on. So she used to tell me I never used to take any interest because I was never interested in pandits and astrologers. So I said I used to keep quiet कि I want to go or nothing, no response. Anyway, March 2005 वही है ना जब गुरुजी का बुलावा हो तभी आप जा सकते हैं. So March 2005 we had gone to Mehrauli or Gurgaon somewhere and we were coming back from there. तो when we reached सुल्तानपुर उस एरिया के पास पहुंचे हम, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये राइट में ये दिस इज एम्पायर स्टेट जहाँ पर मैं एक बार बहन जी के साथ आया था 2-3 साल पहले. और यहाँ पर वो उन्होंने कहा था शाम को वो मिलते हैं तो चलना है क्या, लेट्स गो. तो मैंने कहा नहीं मेरे को आपके पंडितों के पास नहीं जाना, यू नो. we had arguments. So करते करते we reached Andheriya Mode and I don't know how our car took U-turn. I think it was Guruji's call और वो उनका बुलावा था जो कि वो नहीं हम नहीं रोक सके. मैं ना करती रह गई, लेकिन उन्होंने गाड़ी ले गए वहाँ पे. और जैसा सारी संगत को पता है जो एम्पायर स्टेट गए हुए हैं कि वहाँ पर गाड़ी अंदर नहीं जाने देते थे, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे होता था. पर उस दिन हम गए और एकदम से सिक्योरिटी गार्ड ने गाड़ी दरवाजा खोल दिया गेट एंड वी वेंट राइट इनसाइड. एंड इनको थोड़ा आइडिया था तो वी वेंट एंड सॉ कि वहाँ गुरु जी के जहाँ पर ये विला उनका जो सुधान थी का वहाँ पर, तो वो बिल्कुल गेट के सामने जाके गाड़ी खड़ी कर दी एंड यू नो लाइक दैट. एनीवे वी रीच्ड इनसाइड. मैं बड़ी रिलक्टेंटली अंदर जैसे जा रही थी. But the moment I stepped in, I can't explain, Sangat ji. It was so well lighted, so fragrant it was, और it was so peaceful. मतलब उस जगह का ऑरा आप इमेजिन ही नहीं कर सकते. हम इतने मंदिरों में सब जगह गुरुद्वारे सब जगह गए हुए जैसे, लेकिन वो उस जगह का वो एक्सप्लेन करना you can't explain, you can only feel what was it. So that first experience, first step into that Guruji's place, it was like you are walking into heaven. ऐसे था. So संगत जी anyway हमें कुछ पता भी नहीं था कि किसी ने क्योंकि बताया ही नहीं था कि वहाँ प्रोटोकॉल क्या है, कैसे अंदर जाके कहाँ बैठना है, क्या करना है, क्या होता है. Nothing, we didn't know anything. So we just saw 1 or 2 संगत आगे चल के जा रहे थे तो हम भी वहीं उनके पीछे पीछे चलते गए. तो देखा उन्होंने जाके राइट साइड हम टर्न हुए, सामने गुरुजी का आसन था और उस पे हमने देखा एक ऐसे वो बड़ी डेकोरेटेड चेयर ऐसे जो होती है वो है और उस पे कोई बैठे हैं. इन लाइक क्या उनका रूप था, उनका चोला, मतलब. पर मेरे को अभी भी आई टेल यू वो फर्स्ट दर्शन मेरे को पूरी तरह से याद नहीं है, बट इट वाज आई कुड सी ऑल लाइट एवरीवेयर, सब ऐसे था. तो वहां पहुंचते देखा सब उनके ना चरण छू रहे थे. तो हम तो जैसे किसी पंडित के पास या जाते हैं तो एकदम जाते ही चरण वगैरह नहीं छूते जैसे. तो मैंने कहा यहाँ चरण, एनीवे देखा कि चरण छू रहे हैं तो हमने भी झुक के चरण छुए उनके गुरुजी के. और जैसे ही चरण छुए हम दोनों ऐसे इकट्ठे ही थे तो गुरुजी ने अपने राइट एंड लेफ्ट ऐसे एकदम हाथ करके
कहा आओ इतने बैठ जाओ। इमेजिन फर्स्ट टाइम वी सॉ हिम एंड ही जस्ट मेड अस सिट। वहाँ थोड़ी जगह थी तो उन्होंने अपने पास बिल्कुल अपने सिंहासन के पास बिठा लिया और मैंने इधर उधर देखा थोड़ा, वी ट्राइड टू सी तो ऑल वीआईपीज, मतलब यू कुड, कोई ऐसे फिगर्स जिनको आप हमेशा जानते हैं नाम से कि ये मिनिस्टर हैं या ये ब्यूरोक्रेट, जो भी, देयर वर सम ब्यूरोक्रेट जिनको मेरे हस्बैंड वैसे भी जानते थे एज कोलीग्स आल्सो। So we saw, I mean, they were all people sitting. मेनका गांधी में बैठी हुई थी. So we were looking around. शब्द चल रहे थे, but somehow I was not listening to शब्द क्योंकि I was really wonderstruck वहाँ का ऑरा देख के और वहाँ का एटमॉस्फेयर सारा देख के. So this was our first experience. तो थोड़ी देर के बाद शब्द चलते हुए थे, उसके बीच में गुरुजी ने ऐसे हाथ आगे नीचे हो गए, थोड़ा सा जैसे बेंड करे आगे को, और आगे करके हमें आगे बुलाया बिल्कुल अपने कान के पास जैसे. तो मेरे हस्बैंड को पूछा, अच्छा तुसी पहली बार आए हो? तो मैंने तो हाँ जी कहा इमीडिएटली. तो मेरे हस्बैंड ने कहा, अंकल ने कहते हैं कि हाँ जी. उन्होंने भी थोड़ा सोच के ऐसे बोला हाँ जी. तो एकदम से गुरुजी कहते हैं कि तनु याद नहीं, तू आया सी मेरे को 2 साल पहले. So he was just surprised कि उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आया सी पर तुहाडे नाल गल नहीं सी हुई. So मतलब मिले नहीं थे आपको. कहते पर तू आया तो सी, मैंने पता है. So this is how गुरुजी मतलब knew everything, पर हम तो ये नहीं हमें मालूम था कि उनको तो हमारा in out past present future, he knows everything, he has scanned us everything, you know, he knows. ये तो अब हमें बाद में पता लगा. तो then he said, अच्छा किस तरह आए? तो जैसे वो हमेशा पूछते थे, अच्छा की ना आए, कित्थों आए, किस तरह आए. तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसे. तो actually at that time my husband had just retired और he wanted some, you know, he was trying for some other good position. So अभी नहीं हुआ था कुछ. तो he said, गुरुजी मैं ऐसे ऐसे I am so and so. I was like, तो he said, गुरुजी मैनू ते ना गवर्नर बना दियो. गुरुजी का एकदम हंसने लगे जोर से. कहते अच्छा तो होने आए हैं तो बस गवर्नर बना दिया. अच्छा ठीक है. So you know, like he used to go to all pandits and astrologers, तो जाके ही सीधा बोलना है जी हमें ये चाहिए, आप उपाय बता दीजिए. Like that, he thought that way. तो फिर गुरुजी ने पूछा about our children, everything. He talked to us for quite some time. तो when we told कि our son is in USA and daughter यहीं पर है, कहते अच्छा उनको कल लेके आना. तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी. So अच्छा लंगर करना. तो फिर हुआ खत्म. We didn't know anything. पहले चाय प्रसाद आया. We had चाय, you know, मेरे हस्बैंड ने पहले मना कर दिया कि नहीं नहीं चाय नहीं पीनी मेरे. पर वो संगत, वो मेरे को याद है सिंगला अंकल, हमें बाद में पता लगा उनका नाम. सिंगला अंकल सर्व कर रहे थे तो कहते नहीं नहीं आपको ये पीनी है. तो वो चाय प्रसाद लिया. And you know that चाय प्रसाद, first one, I cannot tell you people the taste of that चाय प्रसाद. I can never forget that. So वो गुरुजी के चरण में बैठ के वो जो पहला चाय प्रसाद अमृत पिया हमने, rather we didn't know कि it is प्रसाद. तब तो चाय ही बोलते थे कि जैसे हम आए हैं तो चलो कोई आया है तो चाय मिलती है. So it's like that. So anyway, so then you know actually we didn't know, so we were just copying. जो सब कर रहे थे, हाथ धोने बाहर जा रहे हैं या लाइन में खड़े होके फिर दोबारा आ रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि आपको आगे लेके जाना है. So we did all that. तो गुरुजी ने कल आना कहा कि कल आना, अपनी बेटी को भी लेके आना. तो we went and told our daughter कि भाई गुरुजी ऐसे हम वहाँ गए थे. और मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को तो ना बहुत अच्छा लगा. And I told my husband कि मेरे को तो इतना अच्छा लगा वहाँ पे कि I want to go again. जैसे मेरे को अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही है कि it's a very good place. तो he said कि हाँ तू तो बस जिसको भी मिलती है जाके, अगर तेरे को ऐसे फीलिंग आती है भगवान को ही मिल गई. तो you know like that he just started saying. तो नेक्स्ट डे हमने कहा डॉटर को मनाया तो वो कहती है कि नहीं, because she was also too much attached to साईं बाबा. तो वो खैर उसने वो हमारे साथ गई
तो गुरुजी ने उससे बात करी सब पर, और उसी दिन बोल दिया कि तुसी ऐतवार आया करो दोनों, और ए कल्ली आएगी मेरे को वीरवार। सो हमने हाँ जी तो कर दिया। तो वो भी नहीं जाना चाह रही थी और मेरे को भी डर लग रहा था अंदर से, हम दोनों को, बिकॉज एटमोसफियर चारों तरफ आप सुनो, गुरुओं के पास या जहाँ भी जाना, अकेले लड़की को भेजना, that was not possible. So I used to then go with her on Thursdays. I started going with her. तो गुरुजी देखते थे पर उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा थोड़े दिन। फिर हमने संडे को जाना शुरू किया दोनों ने। एंड सॉरी, I forgot that. तो नेक्स्ट डे उसको लेके गए तो गुरुजी ने बताया कि इनको कल लेके आना और ये लेके आना, कुछ बताया उसके लिए। तो उस सेकेंड डे की बात बता रही हूँ। तो मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम थी, आई हैड हर्निया इन माय फूड पाइप फॉर लास्ट 8-10 years, और आई कुड नॉट ईट सॉलिड फूड। जैसे खाना भी खाती थी तो एक बाइट के बाद, 2 बाइट के बाद मेरे को पानी पीना पड़ता था। देन ओनली आई वाज एबल टू पुश डाउन द फूड। तो उसके बिना मैं खाना नहीं खा सकती थी। सो वहाँ तो आपको सबको पता है शायद कि लंगर प्रसाद मिलता था जब, तो कभी भी हमें एम्पायर स्टेट में अंदर जल प्रसाद नहीं मिलता था। वी हैड टू, आफ्टर लंगर प्रसाद वी यूज्ड टू कम आउट इन लाइन, और वहाँ जहाँ पर अब गणेश जी का छोटा सा जो बाहर वरांडा है जहाँ से अंदर चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ में चढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक कूलर होता था और 2 सेवादार आंटी अंकल कोई खड़े रहते थे, जो इतना बहुत 1/4 ग्लास में, स्टील के ग्लासेस में पानी मिलता था, जिसको कि हम पानी बोलते थे तब, जबकि वो जल प्रसाद था और वो अंदर कोई भी पानी नहीं पी सकता था। तो बिकॉज आई कुड नॉट ईट, तो लंगर प्रसाद आया तो आई वॉज नॉट एबल टू ईट, सो माई डॉटर वॉज सिटिंग विद मी। तो उसने कहा मम्मी आप तो खाना नहीं खा पा रहे, तो खाना, तब भी उसने भी खाना ही सोचा, मैंने भी खाना जैसे। तो एक वहाँ अंकल खड़े थे जो सेवादार खाना दे, लंगर प्रसाद सर्व कर रहे थे, उनको उसने बोला कि अंकल मेरी मम्मी नहीं खा सकती, उनको पानी चाहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ नहीं मिलता, बाहर ही मिलता है पानी, जल प्रसाद। तो फिर शी वेंट आउट एंड शी गॉट वाटर फॉर मी। तो मैंने वो लेते लेते थोड़ा सा खाना खाया जैसे, और उसके बाद मैंने देखा कि आई वॉज एबल टू ईट। देन थर्ड डे व्हेन नेक्स्ट डे अगेन गुरुजी हैड कॉल्ड हर विद, हमको कुछ लेके जाना था, तो हम गए हैं, और दैट डे तो आई वॉज एबल टू ईट लंगर विदाउट एनी वाटर। उसको जल बंद पानी लाना ही नहीं पड़ा, एंड मैं तो आराम से खाना खा गई आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो मैंने खा लिया। तो देन एंड में माय डॉटर टोल्ड मी कि मामा डू यू नो व्हाट यू हैव डन? आई सेड व्हाट? कहती आपने पूरा खा लिया खाना एंड पानी नहीं मांगा आपने। ओह, आई वाज सरप्राइज्ड, बट ये नहीं सोचा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है मेरे को। ही इज डूइंग ऑल दिस। नो, बिकॉज हमें पता ही नहीं था उस टाइम पे कुछ भी उनके बारे में, या ये सोचा ही नहीं था। तो ठीक है, सोचा हो सकता है एक चीज प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। And after that, Guruji, Shukrana, and till today, I am able to eat by his blessings. I don't need now that, I don't know, because तब तो डॉक्टर्स हमेशा, इतने डॉक्टर्स के पास गए थे और सब बोलते थे सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते। So Guruji did that, जो कि बड़ी देर के बाद जाके मेरे को पता लगा कि this was Guruji's blessing. Similarly, I had migraine problem. वो मेरी कब ठीक हो गई? It was chronic migraine. पता नहीं 20-25 साल से मेरी चल रही थी पिछले, और वो कब ठीक हो गई मेरे को आज अभी याद ही नहीं है। Which attack? I used to get 2 attacks at least in a week, and I used to get vomiting and all that. So that blessing also, I don't know, because I didn't realize that it is gone because of him. So that is why I don't know when he blessed me with that. So Guruji, Shukrana, this is how, he makes you, आजकल जैसे सुनते हैं नई संगत भी जैसे आती है, तो कईयों को जैसे आते ही कुछ ना कुछ ऐसा गुरुजी कहते थे करना पड़ता है मैनू अपने मतलब संगत को वो दिलाने के लिए, जैसे जो भी। So similarly, anyway, this is how we met him there. हम क्या मिले, वो तो गुरुजी ने, we are so thankful to him कि उन्होंने हमें चुना
उन्होंने अपनी शरण में बुलाया। मैं तो नाना करती रह गई, इतना बोल रही थी, और फिर भी उन्होंने मेरे को बुला लिया अपनी शरण में। सो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एंड ही ब्लेस्ड आवर चिल्ड्रन। एंड देन इट वाज, वी स्टार्टेड गोइंग एवरी संडे। तो एक बार फिर गुरुजी ने मेरे को डांटा भी। मैं रात को जैसे ये 12-1 बजे तक वहां होती थी। शी यूज्ड टू हैव नाइट ड्यूटी। तो मैं बोलती थी कि रात को क्यों जा रही है वहां पर, गुरुजी के वहां करी नाइट ड्यूटी। शी यूज्ड टू से, नहीं आप देखना कोई पेशेंट ही नहीं आएगा, गुरुजी आना ही नहीं देंगे। वही होता था, कोई पेशेंट नहीं आता था। गुरुजी यूज्ड टू मैनेज। जब उसका मन होता था उसको बिठाते थे अपने पास, और he used to bless her. So like this we kept on going, and every Sunday and every Thursday she was going. तो उसके बाद we were coming to US every year, जैसे आते थे बच्चों को मिलने के लिए। और जब गुरुजी ने 2007 जब गुरुजी ने महासमाधि ली है, so that was 31st. He took Mahasamadhi on 27th May, because we used to come here every summer vacation. आते थे हम लोग। तो मई में जैसे ही शुरू होती थी summer vacation, we used to come. But that year there was something were going on, so we couldn't come early May, and we had to fly on 29th of May. So 27th was Sunday. तो हम अपने उसी तरह से हमने कहा आज ही जाकर गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं और उनको बताते हैं कि हम परसों 29 की फ्लाइट से जा रहे हैं। तो गुरुजी को जाके जैसे सत्संग हो गया और आज्ञा लेने गए, तो बताया गुरुजी हम 29 को जा रहे हैं, बच्चे बुला रहे हैं वहाँ USA। कहते हैं अच्छा ठीक है, जाओ मौजा करो। और ही सेड जाओ बुड्ढा बुड्ढी ऐश करो। These are his last words. So this was his last blessing. So I was very much happy कि वो गुरुजी ने बोल दिया, जैसे आज हम ऐश करो बोला, लास्ट वर्ड्स मैंने यही सुने, मेरे कानों में अभी भी गूंजते हैं उनके शब्द। और ये तो हुआ। और फिर वहां जब पहुंचे, और फिर हमें तो तब तो किसी का फोन नंबर भी नहीं होता था हमारे पास, कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि तब तो बात भी नहीं कर सकते थे हम किसी से। इवन हम जब प्रसाद लेके गुरुजी अपने हाथ से देते थे और हम बाहर जाके खड़े होके खाते थे प्रसाद, तब भी वहां भी बातचीत नहीं कर सकते थे। तो वी डिडंट कम टू नो कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है या क्या हुआ है। सो व्हेन वी केम बैक, एंड देन वी केम टू नो दैट गुरुजी हैज लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी। And really that day also was a real, जैसे होता है ना कि ये फीलिंग आ गई कि अब हम ऑर्फन हो गए जैसे। तब तक ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी गुरुजी को के पास जाके, और उनको पहचानने लग गए थे थोड़ा, जैसे सत्संग भी सुन लेते थे। कभी कभी गुरुजी शब्द भी बंद करा के बीच में किसी को खड़ा करके बोलते थे, चल सुना अपनी ब्लेसिंग, समटाइम्स। तो बिकॉज वंस इन ए वीक था तो मेरे को ज्यादा नहीं याद, पर रात को गुरुजी मेरे को, अब हम जैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि हमें एक्चुअली अब ये करना है कि हम किस तरह से गुरुजी की आज्ञा जो वो चाहते थे हम उसको माने। गुरुजी को मानने का मतलब है उनके हुक्म को मानना। जो वो चाहते हैं हमसे, हमें वो करना है, जिससे हम उनको समर्पण, और क्या है कि whatever he does to us in our life, that is his hukam. He is doing everything, good or bad, whatever it is. So हमें उनके हुक्म में रहना है। Then only we can say कि yes, खाली ये कहना कि हम गुरुजी को मानते हैं या हमने समर्पण कर दिया, no, these are very simple words but very difficult to just walk on that path. तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे अभी जो संगत है उनको हम ये नहीं कि हम लोग कुछ आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं हम कि गुरुजी जो चाहते थे, जिसमें वो खुश होते थे, वो अपनी संगत से में इतना प्यार करते थे उनको, इतना, और आज भी करते हैं। वो आज भी सबको प्यार करते हैं। वो तो यही कहते थे कि जैसे वो एक सूर्य की रोशनी थे और हैं भी,
जिसकी रोशनी सब पर पड़ रही है, लेकिन हम उस रोशनी को कितना हम अपने आप को उस काबिल बनाते हैं कि हम उनकी रोशनी को ग्रहण कर सकें और ले सकें. सो इट इज ऑन आवर पार्ट व्हाट वी कैन डू. तो जिस तरह से वो कहते हैं ना कि अगर बारिश भी होती है, क्लाउड्स में बारिश होती है तो सब जगह एक जैसी हो रही है, लेकिन वो कौन से बर्तन में इकट्ठी होगी बारिश का पानी, जो सीधा होगा, या जो जैसे कहते हैं पहाड़ों के नीचे. तो गुरुजी कहते थे अपना अहम और वहम छड़ के आओ थे मेरे को, और जुतियां नाल अपनी अकल रफल सब बाहर छड़ के आओ, अपनी पोजीशन अकल सब कुछ बाहर उतार के आओ. अहम का तो बहुत ही उनको वो था. तो वी हैव टू गेट रीड ऑफ दीज थिंग्स कि जब हम आते हैं गुरुजी के पास, और एक वो बोलते थे कि सीधे आओ तो सीधे जाओ. मतलब जैसे हमने सोच लिया, हमारा काम एक्चुअली में सिर्फ सोचना है कि हाँ हमने गुरुजी के मंदिर में जाना है या सत्संग में जाना है. उसके बाद तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कैसे वहां पहुंच जाओगे और वहां से कैसे आप वापस आ जाते हो. ही अरेंजेस एवरीथिंग. द मोमेंट यू थिंक ऑफ हिम कि यस यू हैव टू गो, ही अरेंजेस एवरीथिंग. आई हैव सीन दैट, यू नो. क्योंकि वो कहते थे कि तुम सोच लेते हो और घर से चलते हो तो वहां फिर वापस घर, एवरी मोमेंट ही इज प्रोटेक्टिंग अस. लेकिन वो मोमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल हमें, हमारी रक्षा, हमारे अंग संग रहते हैं बिल्कुल. तो यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुजी बस हमेशा आप हमारे अंग संग रहना, हमें सबको नेक बुद्धि दो, हम सब पे कृपा करो, सारी संगत पर कृपा करो, सबको ब्लेस करो गुरुजी, और अपनी चरण शरण में रखो. दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि अगर वो अपनी शरण में रखेंगे तो अपने आप उनकी ब्लेसिंग हमको मिलती रहेंगी. और फिर गुरु ये है संगत जी कि जरूरी नहीं है कि हम गुरुजी की संगत में आ गए हैं या उनकी शरण में पहुंच गए हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा. नो, बिकॉज ही यूज्ड टू से कि तोनू नहीं पता तुसी किन्ने कर्मा दे गंडा अपने नाल बन के ले आए हो, किन्ने जन्मा दिया. तो वी हैव टू, ही सेड कि तुम्हें इसी जन्म में मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सब कर्म कट जाएं ताकि तुम्हें आगे दोबारा वो ना झेलने आना पड़े. और वही कहते हैं ना मोक्ष, और क्या होता है, यही होता है कि हमें फिर दोबारा से अगर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आना पड़े तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो ही वॉज हेयर टू हेल्प अस. ही ऑलवेज टू से कि मैं जेडी चीज देना आया वहां, लोग तो अपना दुनियावी चीजा मंगते रहते ने कि ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए, लेकिन जो मैं देना आया हूँ कोई लैन को तैयार नहीं. सो वी हैव टू आई मीन उस काबिल बनाना है हमने अपने आप को कि गुरुजी जो हमारा कर्म, हमारे कर्म कटवाने आए हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, तो वी आर एबल टू वॉक ऑन दैट पाथ एंड फुलफिल हिज डिजायर जो उनकी थी. एक उनको ही वॉज वेरी फर्म अबाउट डिसिप्लिन. उनको बड़ा अच्छा लगता था कि डिसिप्लिन रहो और अच्छी तरह आओ सब. जैसे इस तरह यानी कि अच्छी तरह ही डिडंट मीन कि सज धज के बड़े अपना कपड़े वो ऐसे वाले पहन के और वैसे, मतलब इट्स यू शुड कम इन अ डिसेंट वे एंड डिसेंटली ड्रेस्ड अप. सो ही यूज्ड टू लव डिसिप्लिन. हम लोग तभी तो वहाँ कोई बात ही नहीं कर सकता था बिल्कुल. और फिर हम धीरे धीरे जब पहले 2-4 बार तो ऐसे आसपास देखते रहते थे, लेकिन बाद में तो आंख उठा के देखना ही मुश्किल हो जाता था गुरुजी की तरफ. तो और गुरुजी फिर कहते भी थे कि जाओ बैठ जाओ, जाके बैठो, ध्यान लगाओ. सो ही ऑलवेज वांटेड कि अखा बंद करके ध्यान लगाओ अगर तुसी सत्संग बैठे हो. डोंट लुक अराउंड और डोंट टॉक, गो ऑन टॉकिंग. वो कहते थे अगर बात करते हो तो ये जो शब्द यू नो गुरुजी, ये हमें तो खैर बड़ी देर से समझ आई है ये बात कि गुरुजी के चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, अमृत प्रसाद, जल प्रसाद जो है और शब्द प्रसाद, इसी में ही वो कहते थे मेरी ब्लेसिंग है. सो इसीलिए वो बोलते थे लंगर प्रसाद में या जल प्रसाद में हमें कोई जूठा नहीं छोड़ना. जब जैसे जैसे पता लगता गया, जैसे वहां पे 4 लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं, शुरू शुरू में तो बड़ा और लगता था, लेकिन बाद में तो
इट वॉज रियल गुड। आई मीन बहुत अच्छी फीलिंग आती थी सबके साथ मिलके बैठ के खाना, और किस तरह से हम बैठ के खाते थे, और बड़ा सिंपल बट इतना अच्छा लंगर प्रसाद होता था। तो अब भी जैसे मैं कुछ दिन पहले ऐसे बात हो रही थी, तो जैसे हम सत्संग में जाते हैं, और आपको मैंने बताया ना भी कि जैसे एम्पायर स्टेट में अंदर जल प्रसाद नहीं मिलता था हमें, और मिलता था वो भी बाहर, और 1/4 ऑफ ग्लास से भी कम। और अब जो है हमें जाते ही एकदम से गुरुजी जल प्रसाद दिलाते हैं, बॉटल्स मिलती हैं, और वो हम पीते हैं, थोड़ा छोड़ दिया, वहीं बॉटल छोड़ी, उठ के चले गए, या फिर हम आरती के लिए आगे जाते हैं तो जल प्रसाद की बॉटल्स वहीं पड़ी होती हैं, इधर उधर पैर लग रहे हैं, मैं देखती हूँ कई बार लुढ़क रही हैं, यू नो दैट इज रियली डिसअपॉइंटिंग। गुरुजी का जल प्रसाद इज द ब्लेसिंग जिसको हम लिटरली पैरों में वो कर रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, कि हम गुरुजी का हुक्म यही तो है, उनकी ब्लेसिंग लेने आए हैं, तो पूरी तरह से लेने की कोशिश करें, और नो सोशलाइजेशन, बातचीत ना करें आपस में, क्योंकि बातचीत करते हैं तो अब तो अपने कई सत्संग भी सुने हैं, जैसे कि एक बार वो तो खैर मेरे सामने भी हुआ था कि 2 आंटियां बात कर रही हैं आपस में, एक आंटी तो सुन रही थी और दूसरी आंटी जो है वो बोली जा रही थी, तो गुरुजी देख रहे थे। अब जो पुरानी संगत वाली आंटी वो तो सुन रही थी चुप, वो अब उनको भी चुप नहीं करा पा रही थी, और गुरु देख रही थी कि गुरुजी देख रहे हैं। तो बाद में गुरुजी ने उनको, जो पुरानी संगत वाली आंटी थी, उनको अपने कमरे में बुलाया रूम में, तो उन्होंने कहा कि तू उत्थे बैठी सी, तो कहती हाँ गुरु जी मैं की कर दी, वो बोली जा रही सी, आंटी बेचारी बड़ी दुखी है, वो अपना दुख सुनाई जा रही सी, उन्हें तकलीफ है इस तरह सब कुछ, तो मैं चुप नहीं करा सकी उन्होंने। वो कहते हैं बस तू करा देंदी ते अच्छा सी, वो ते उन्होंने नहीं पता, अगर वो जिन्हें भी दुख लैके आई सी ना, अगर शब्द सुनदी अज ध्यान नाल ते सारे ओदे दुख कट जाते। सो दिस इज व्हाट गुरुजी कभी प्रीच नहीं करते थे, लेकिन ऐसे करके हमें कभी कभी संगत को जैसे कुछ ना कुछ ऐसे बता देते थे, तो हम लोगों को आपस में बाद में गुरुजी के जाने के बाद एक्चुअली ज्यादा पता लगा है। तो हमें बिल्कुल भी बातें करना, सोशलाइजेशन ड्यूरिंग सत्संग, प्लीज वी शुड अवॉइड दैट एंड ट्राई टू ग्रैब जितनी भी हम गुरुजी की ब्लेसिंग ले सकें ले लें। और एक दूसरा ये है कि काम वगैरह सब लोग, आई नो एवरीबॉडी इज बिजी दीज डेज, तो गुरुजी के संगत का जो टाइम होता है सत्संग का, सपोजिंग इट इज 7 o'clock, तो वी शुड बी देयर बिफोर दैट, वी शुड ट्राई टू डू दैट। तो बिकॉज गुरुजी हमेशा ऐसे कहते थे कि अगर आप किसी को बुलाते हो घर में, किसी को भी आप मेहमान बुलाते हो या किसी को इनवाइट करते हो, तो ये तो नहीं ना कि आप वो मेहमान आ जाए और आप लोग घर से गायब हो। तो हम क्योंकि गुरुजी को लिटरली बुला रहे हैं सत्संग में कि गुरुजी आप आइए, यहाँ विराजमान होइए और हमें सत्संग, हमें ब्लेसिंग दीजिए, दिस इज व्हाट वी गो फॉर देयर। तो हमें इसलिए टाइम से पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरुजी के आने से पहले पहुंच जाएं। सो फ्यू थिंग्स आर देयर विच वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ। तो लंगर प्रसाद छोड़ना नहीं, और कभी भी सिलेक्टिव नहीं होना, ये नहीं खाना, हम ये नहीं खा सकते, वो ये सब जो मिलती है गुरुजी का, तो आप सबको पता है कि जो भी वहाँ मिलता है, जिसको भी जितना मिलता है, सब उसके लिए दवाई है। हम वहाँ खाएंगे तो गुरुजी मिर्ची खिला के ठीक करेंगे, या जलेबियां मिठाई खिला के ठीक करेंगे। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, हम लोग वहाँ जब जाते थे गुरुजी रात को देर तक रोक लेते थे, कई बार 2-2 बार लंगर कराया करते थे। फिर रात को इतनी देर से, कई बार मोस्टली होता था कि वो हलवा प्रसाद दोबारा बनता था नया ताजा, और ऐसे क्वार्टर प्लेट्स में, मेरे को याद है 4 चम्मच होते थे, और उसमें हलवा प्रसाद आता था गरम गरम एकदम, और हम 4-4 जने, तो थोड़ी सी संगत रह जाती थी, 15-20 जने, तो हम 4-4 की ग्रुप में बैठ के फिर ऐसे ही हम वो खाया करते थे। कभी दूध आ रहा है, कभी दोबारा चाय आ रही है, चाय प्रसाद। सो बट आई डोंट नो हाउ वी यूज्ड टू ईट इट, सब कुछ हजम हो जाता था, कभी सोचा ही नहीं कि दोबारा लंगर प्रसाद गुरुजी करा रहे हैं। और रात को गुरुजी वाकई बहुत ऐश कराते थे,
तो शुक्राना गुरुजी जो पल आपके साथ गुजारे। रात को तो कई बार 2-3 बार हमें भी मौका मिला कि वो जैसे थोड़े से हैं हम संगत, तो चलो चलो चलिए, कभी मेरिडियन, कभी कहाँ ऐसे होटल्स में जाके वहाँ पे बैठ के चाय प्रसाद। एक बार मेरे को याद है हम वहाँ किसी होटल में गए थे ब्रिस्टल में कि कहाँ पर, वहाँ हंसराज जी हंस भी आए थे और वहाँ पर बैठ के भी गुरुजी ने वहाँ पे भजन सुनवाए जैसे। तो मतलब गुरुजी वाकई में जो संगत का टाइम होता था वो संगत का, और उसके बाद खूब ऐश कराते थे। कभी डांस हो रहा है, गजलें चल रही हैं, पंजाबी टप्पे चल रहे हैं, तो जब बिठाते थे तो वो आनंद भी, वो तो खैर जो भी था क्षण वो दोबारा वापस नहीं आ रहे गुरुजी के। पर अभी भी हमें यही सोचना चाहिए कि हम अगर सत्संग में जा रहे हैं, गुरुजी का आसन लगाया है तो वहां गुरुजी बैठे हुए हैं, और लिटरली गुरुजी हर सत्संग में आते हैं, पर ये हमें अपने आप मानने वाली बात है। तो तभी गुरुजी कहते थे मानो मंगो नहीं। तो हम जो मानेंगे तो गुरुजी के दर्शन भी होंगे। तो यही सोच के जाएं कि गुरुजी हैं वहां पर, हम उनको ब्लेसिंग देने के लिए वहां गुरुजी बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जब आरती होने लगती है तब भी पीछे लोग बातें करने लगते हैं। दैट्स नॉट फेयर। गुरुजी वहां बैठे हैं, हम उनकी आरती कर रहे हैं, या जब तक हम उनसे आज्ञा नहीं ले लेते तब तक तो गुरुजी है ही ना वहां पर। सो इसलिए हमें ये थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है संगत जी। प्लीज ट्राई टू डू वट एवर वी कैन। बाकी गुरुजी तो अपनी प्रेजेंस हमें डे टू डे हर सांस के साथ अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मैं आपको थोड़े से वो बताती हूँ कि जैसे दिल्ली का तो मैंने आपको बताया हम कैसे गुरुजी ने हमें कैसे अपनी शरण में लिया। फिर हम यूएस से जैसे आते थे तो यहाँ पर 2012 एंड में, तो गुरुजी के जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा हम लोगों को अपने आप को संभालने के लिए, बट वी स्टार्टेड गोइंग टू बड़े मंदिर रेगुलरली ऑन मंडे एंड संडे ऑल्सो। सत्संग शुरू हो गए थे वहाँ पे, और सत्संग पहले तो एम्पायर स्टेट में शुरू हुए, फिर वहां से बड़े बड़े मंदिर में तो सिर्फ बड़े वाले सत्संग होते थे। तो वहां जब जाना हमने मंडे को, तो बड़ी कोई सारा दिन खुला होता था मंडे को, और कोई वहां पर जैसे आज हम देखते हैं इतनी लाइनें लगी हैं, सब कुछ है, प्रसाद भी नहीं मिलता था हर टाइम। हम मेरे को याद है हम जाते थे तो माली अंकल, हमें पता था कि वो चाय प्रसाद बनाते हैं, अगर हम उनको से बोले, या कभी कभी वो अपने आप ही बना के, वो कैटल होती थी एक वो जो एल्यूमिनियम वाली, उसमें ले आते थे वहां पर, और हम वहां जो बाहर जगह है वहां बैठ के चाय। तो हम लोग जाते हुए कभी दूध की थैलियां, और पता था गुरुजी को एक दुकान के वहां हलवाई की थी, क्या नाम था पता नहीं, वहां के समोसे अच्छे लगते हैं, तो वहां से समोसे या जलेबियां ले जाते थे ऐसे। और फिर 4-5-10 संगत होनी, वहां बैठ के हमने ग्रुप्स में 4-4, 5-5 के बैठ के सीढ़ियों में, लॉन में बैठ के सत्संग करने, और तब हमने भी सत्संग सुने ज्यादा, और पता लगा। तो फिर हमारा सब वो वापस आया कि हाँ गुरुजी तो यही हैं, कहीं नहीं गए, गुरुजी तो यहीं पर हैं। तो फिर जब so I used to go every Monday, पर जब यहाँ यूएसए आती थी तो मैं बहुत मिस करती थी कि गुरुजी का सत्संग मंडे को वहां जाना। तो क्योंकि तब तक फिर वही बात है कि ये नहीं सोचा ना कि भगवान है तो वो तो यहीं पर है, हर टाइम हमारे साथ है। एनीवे, तो उसके बाद 2012 एंड में हम आए थे एक बार नवंबर दिसंबर में, तो वी वर टू गो बैक। पर मेरे हस्बैंड एक दिन जैसे सुबह उठ के बैठते थे थोड़ी मेडिटेशन या जो करते थे, तो ही नेवर यूज्ड टू स्विच ऑन लाइट कि मैं डिस्टर्ब होंगी जैसे, तो ही वांटेड टू सिट ऑन द चेयर, पर वो नीचे बैठ के, मतलब चेयर पे बैठने के बजाय नीचे गिर गए। तो वो नीचे कारपेट तो था लेकिन उनके हिप में प्रॉब्लम हो गई, तो वी वर नॉट एबल टू ट्रेवल। तो डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने अभी आप ट्रेवल नहीं कर सकते। सो आई यूज्ड टू क्राई गुरुजी की, जब मैं सुबह प्रार्थना करनी कि गुरुजी जल्दी दिल्ली बुलाओ, देयर वाज सम अदर प्रॉब्लम आल्सो केम अप, सो आई यूज्ड टू प्रे टू हिम, गुरुजी अब मैं दिल्ली होती तो मैं वहाँ बड़े मंदिर आती आपके पास, तो भाई सब ठीक हो जाते, यू नो, लाइक दिस यू प्रे। तो देन यू नो वहाँ तब हम लाइट ऑफ डिविनिटी जो है, अब तो हम इसको ग्रंथ मानते हैं,
पर तब हमें याद है कि मेरे को भी याद है गुरुजी जैसे कहते थे कि लिख के ले आओ अपनी ब्लेसिंग, या सुनाते थे जैसे तो जो लिख के लाते लोग, कहने गुरुजी बोलते थे तुसी लिख के ले आओ, तो वो लाते थे और गुरुजी उसको जो भी we used to give it to गुरुजी, और वो अपने आप जो उनका प्रोसेस था, तो हमें नहीं पता था कि ये गुरुजी लाइट ऑफ डिविनिटी बनने वाली है, मतलब, और विच इज रियली जो गुरुजी ग्रंथ हमारे लिए छोड़ गए हैं, इट इज लाइक, अब तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे रामायण और गीता और वो सब है, इट इज मोर देन दैट फॉर अस। तो आई यूज्ड टू रीड दैट, तब तो मिलती भी नहीं थी उस टाइम पे, तो लाइट ऑफ डिविनिटी मिलना भी जो है इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, अब तो मिल भी जाती हैं, हमें पता है स्वरूप भी मिल जाते हैं, तब तो हमें स्वरूप भी नहीं मिलते थे। We used to really search for it, ना CDs मिलती थी, कभी कभी CD कोई एक आध मिल जाती थी। तो I still remember 2011 I was coming to USA, तो मेरे को सिंगला आंटी ने, I went to बड़े मंदिर and she gave me light of divinity कि आंटी आप वहां जा रहे हो, उदास मत हो, आप ये साथ ले जाओ, गुरुजी आपके साथ हैं, अब इसको आप पढ़ा करो। तो then I started reading, one page or one chapter, whatever, every day. So I was reading that, इतनी मोटी बुक, जैसे बुक की तरह पढ़ती थी मैं। तो my son used to see कि कभी मैं बैठी हूँ तो ऊपर पढ़ी है, नीचे बैठी हूँ तो नीचे पढ़ी है, तो he used to tell me कि क्या मम्मी आप ये मोटी सी बुक लेके आप इसको घूमते रहते हो, आप ये ऑनलाइन देखो ना, मतलब बच्चे तो आपको पता है कंप्यूटराइज सब कुछ उनको अच्छा लगता है, तो he used to tell me कि आप ना कंप्यूटर में देखो ना, कंप्यूटर में होगी ये बुक। तो he tried to see, उसको नहीं मिली, तो next morning he went to office. This is 2012 and I am saying, and then rather 13th, sorry, it was 5th of January, I still remember, 2013, and in the morning I just opened my laptop to check जैसे email वगैरह देखने के लिए। I didn't know anything about Guruji's website or anything, क्योंकि वैसे भी हम लोग इतने कंप्यूटर में वो नहीं थे, मतलब, तो मैंने जैसे ही ऐसे खोला कंप्यूटर को और उसमें पूरे स्क्रीन के ऊपर यूएसए का मैप, और उसमें सिर्फ 3 जगह पर रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ था और ऊपर लिखा हुआ गुरुजी सत्संग। I was surprised. I said, ये कहाँ से आ गया, क्या है ये? तो अब मैंने पढ़ा, एक कोई न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी कुछ ऐसे लिखा था, और एक देखा फ्रीमॉन्ट। तो तीनों जगह पर क्या था कि बाकी दोनों जगह में तो नाम लिखा था, आई थिंक द पर्सन हूएवर वाज मैनेजिंग दैट, और उनका फोन नंबर, और ये थर्ड फ्रीमॉन्ट, जो वी वर आल्सो स्टेइंग इन फ्रीमॉन्ट एट दैट टाइम, तो फ्रीमॉन्ट लिखा था, तो मेरे एकदम ध्यान फ्रीमॉन्ट पे गया, तो देखा मैंने नाम पढ़ा तो उसमें संदीप कौर, और उसके नीचे उनका फोन नंबर नहीं था, ईमेल एड्रेस था। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो सत्संग है, दैट मीन्स यहाँ पर गुरुजी का सत्संग होता होगा, मतलब कुछ पता लगेगा उसके बारे में। सो बट आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि यहाँ तो फोन नंबर नहीं दिया इन्होंने, बाकी जगह दोनों का तो फोन नंबर है। I will, but immediately I wrote email 2 lines कि I am so and so, I am from Delhi, so अपना फोन नंबर लिख दिया कि please contact me, I want to know about गुरुजी सत्संग, ऐसे करके। So but मैं बस बैठ गई, गुरुजी को प्रे भी करती रही, गुरुजी उनका जल्दी रिप्लाई आ जाए, मेरे को पता लग जाए। तो पर मेरे को ये लगा पता नहीं वो रोज देखती होंगी कि नहीं देखती होंगी। So इतने में मैं सोच ही रही हूँ, और within 5 to 10 minutes, I think, I got an email reply. Not even email reply. I think I got phone call from her because I had given my phone number. तो she said, I'm so and so, और गुरुजी का सत्संग यहाँ पर होता है हमारे यहाँ, पिछले साल ही हमने शुरू करा है, और वो that was 6th of January, and she said कि वो एक सत्संग तो हमारा जनवरी का कल ही हुआ है, 5 जनवरी को। तो अब तो जो है वैसे महीने में एक बार होता है, तो अब जो है 26 जनवरी को हम एक सेकंड और कर रहे हैं।
तो किसी के घर में होते हैं सत्संग जैसे, तो वो दैट वाज वेरी फार आउट, कहते हैं आपके घर से बहुत दूर है, फेयरफील्ड में था, आई रिमेम्बर। सो उन्होंने एड्रेस दिया कि आप आना, और अगर नहीं कोई ले जाने वाला आपको तो हम आपको पिकअप कर लेंगे। So anyway, my son agreed, and we three, with my husband and myself, and we went on that. So that was the first satsang I attended in USA, 26th of January 2013. Oh my God, that was really, I mean, this is how Guruji, कहते हैं ना अपने आप ढूंढ लेते हैं आपको, तो गुरुजी ने हमें यहाँ पर अपनी शरण में बुलाया। So and then it was, I mean, करते करते तब तो बहुत थोड़ी संगत होती थी, तो now you see how it is all over the world. So but how Guruji showed me the way, how he made me meet the Sandeep auntie, thanks to her. मैं जब भी यहाँ कोई भी सत्संग सुनती हूँ या जाती हूँ तो सबसे पहले उनका थैंक्स करती हूँ कि she is the one who introduced here us to Guruji. So शुक्राना गुरुजी, whenever he wants वो अपने आप ढूंढ लेते हैं। So संगत जी, then there are और अपनी जो प्रेजेंस दिखाते हैं, मैं आपको बताऊं कि 2018 में अंकल चले गए, गुरुजी उनको अपनी शरण में ले गए, तो I was very much depressed. We had gone to visit at that time, इंडिया गए हुए थे हम लोग, तो फिर यहीं आ गई मैं। I was very much depressed, and also 2019 from March I think यहाँ पर बे एरिया में मिलपिटस में एक आंटी के घर में सत्संग होता था एवरी वीक। तो संगत जी जिनको मैं जानती थी कि उन्होंने मेरे को कहना शुरू किया कि आप आंटी वहां चला करिए तो आपको अच्छा लगेगा। So I started going there. Then suddenly in end of July, she said, because they were moving to some other place, so now no satsang will be held in this place. So संगत ने वहाँ पर सबने रिक्वेस्ट करी कि आंटी चलो आपको अच्छा भी लगेगा, और आप तो चलो हाउसवाइफ हो, जैसे घर में बाकी यंग गर्ल्स थी सारी जो वर्किंग है, जैसे आंटी आप क्यों नहीं स्टार्ट करते अपने घर में एवरी थर्सडे, तो आप करिए, आपको भी अच्छा लगेगा, एंड यू डिप्रेशन में रहते हो जैसे, तो यू विल फील बेटर, यू विल बी बिजी ऑल्सो, वेडनेसडे इन प्रेपरेशन एंड फ्राइडे फिर उसको करना। तो आई सेड ओके वील सी। Then we decided, my son and myself, we decided, okay, we will have the 1st August हमारे घर में पहला सत्संग हुआ वहाँ पे। So and that day when I was preparing for satsang, तो बुके लगाना था, तो एक बुके लाया था मेरा बेटा, तो उसमें मैं ऐसे तैयारी करते करते सोच रही थी, गुरुजी आप अपनी प्रेजेंस दिखाते हो सबको, किसी को कैसे दर्शन देते हो कि हाँ ये, तो अब मेरे को कैसे पता लगे कि ये जो नया स्टार्ट हो कर रही हूँ, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, हमेशा यहाँ कैसे होगा, ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो आप कोई तो इंडिकेशन बताओ। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने वो बुके बड़ा था तो आई सेड चलो 2 फ्लावर वासेस में लगाती हूँ। आई जस्ट ओपनड इट एंड सडनली मोर पंख इतना बड़ा उसमें से गिरा नीचे टेबल के ऊपर। Oh my God, I said, Guruji, thank you very much. You have showed your presence. और नहीं तो यहाँ के बुके में मैंने तो कभी मोर पंख नहीं देखा था पहले। So this is how he showed his presence. And in 2014 we started doing satsang in Delhi भी, जब भी मैं जाती थी, चाहे 4 महीने के लिए, हम लोग जाते थे 6 महीने के लिए, तो I started doing satsang at home. तो हम जा रहते थे, वहाँ आसपास 2-4 गाड़ियां देखी जिनके पीछे गुरुजी लिखा है, तो उनके घर जाके मैंने उनको इकट्ठा करा, इनवाइट करा, तो 4-5 जने मिलके हम लोग सत्संग करना शुरू किया थर्सडे। तो तब भी क्या हुआ कि एक्चुअली क्या हुआ था कि when we were going from here, one day गुरुजी gave me dream दर्शन। that was very rare, हमें ड्रीम दर्शन गुरुजी ने बहुत कम, मेरे को इसका सौभाग्य मिला है, लेकिन 2-3 बार ही हुए। तो उस जब गुरुजी ने दर्शन दिए कि मैंने कहा गुरुजी, एंड दैट इज इन, आई एम इन दिल्ली, अपने पुराने किसी घर में, जैसे गवर्नमेंट के घर होते हैं उसमें थी, और उसमें गुरुजी के चोले पड़े हुए हैं, एंड ही इज मूविंग अबाउट। और
उसमें क्या है कि मैं कहती हूँ गुरुजी अच्छा आप का ना मैंने नया चोला बनवाना है तो मैं जा रही हूँ. आई यूज टू गेट चोलास मेड फ्रॉम लाजपत नगर. तो मैंने कहा मैं लाजपत नगर जा रही हूँ. गुरुजी कहते हैं हाँ जा जा तू हो क्या. तो वो ऐसे जैसे होता है ना कि वहीं रहते हैं गुरुजी घर में ही, तो वो घूम रहे हैं ऐसे इधर उधर स्माइल कर रहे हैं. फिर मैंने कहा ओह गुरुजी आप खाओगे क्या, मैं आपके लिए बना जाती हूँ, आप क्या खाओगे. कहते हैं अच्छा तू गोभी के पराठे बना दे. So I said fine. तो आई डोंट रिमेम्बर उसके बाद कि मैंने बनाए कि नहीं बनाए तब क्या हुआ. सो इन द मॉर्निंग आई गॉट अप, आई टोल्ड माय अंकल कि अंकल मेरे को ऐसे सपना आया है. तो ही सेड कि अब यहाँ तो नहीं हो सकता, वी वर एक्चुअली फ्लाइंग नेक्स्ट वीक और समथिंग. तो ही सेड अब दिल्ली जाके तुम अपने घर में ऐसे कर लेना सत्संग और गुरुजी का चोला बना लेना. तो व्हेन आई वेंट देयर, हम गए हैं वहां पे, तो आई गॉट येलो चोला फॉर. हाँ नहीं, आई आस्क्ड हिम गुरुजी मैं चोला बनवान जा रही हूँ तो केड़े रंग का चोला पाओगे. ही सेड पीले रंग का. सो वी वेंट टू दिल्ली. जब तो हम दोनों, मैं गई लाजपत नगर से येलो चोला लाई गुरुजी के लिए. एंड देन आई ट्राइड टू फाइंड 4-5 संगत आसपास और उनको मैंने बुलाया बिकॉज दे वर गोइंग टू बड़े मंदिर. तो उनको मैंने कहा कि ऐसे आप आना. सो वी हैड सत्संग एट आवर प्लेस. तो दैट वाज द फर्स्ट सत्संग आई हैड इन दिल्ली. वहां पर देखिए आप, हालांकि हम गुरुजी को 2005 में मिले थे, पर घर में सत्संग गुरुजी का आना वैसे जो है दैट वाज ओनली इन 2014. यू नो, सो इट्स ऑल हिज विश. देन फिर घर में जो सत्संग कराया तो उसमें मैंने कहा मैं खुद ही लंगर बनाऊंगी सारा, बिकॉज हार्डली एनी पीपल आर देयर. ड्राइवर्स को मिला के 5-10 लोग, हम लोग 15 लोग थे. तो बट माय मेड हेल्प जो थी मेरी, शी सेड आई विल मेक गरम गरम चपाती तभी बनाऊंगी मैं जब आपका लंगर प्रसाद शुरू होने वाला होगा. तो इन बिटवीन टिल हमें तब तक सत्संग शुरू हो गया. आई डिडंट रिमेम्बर कि गुरुजी ने कहा था गोभी के परांठे और हमने कहा था कि दिल्ली जाएंगे तो तब बनाएंगे. तो मेरे हस्बैंड को एकदम, अंकल को याद आ गया कि गोभी के परांठे यू नो हमने सोचा था. तो मैंने कहा वो याद नहीं, तो अब इस टाइम पे कहाँ से मंगाएं, कोई लेने भी जाएगा तो बट वी यूज्ड टू गेट आवर वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी फ्रॉम मॉडर्न बाजार इन वसंत विहार. तो दे यूज्ड टू डिलीवर एट होम. तो मेरे हस्बैंड ने अंदर जाके फटाफट फोन किया उनको, एंड पर उनकी वही कंडीशन होती थी कि 500 का मिनिमम दे लो तभी होम डिलीवरी करेंगे. बट माय हस्बैंड रैंग अप, तो दे सेड कि अब तो शाम हो गई है, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी 7 o'clock. तो दे सेड कि गोभी खत्म हो गई है, कॉलीफ्लावर एक छोटा सा फूल पड़ा है हमारे पास. तो ही सेड ओके वही भेज दो आप. तो दे सेड कि अच्छा ठीक है, एंड दे एग्रीड. इट वाज हार्डली few rupees. एंड दे सेड ओके हम भेज रहे हैं. तो वो बाइक पे उनका बंदा आया और वो एक फूल जो है वो फूल गोभी का दे गया. तो हमने, जो मेरे साथ वहाँ हेल्प कर रही थी मेरी नेबर, शी सेड कोई नहीं, मैं उनको जो हेल्प थी उनको बोला कि आप जल्दी से इसके जितने भी 3-4 परांठे बनेंगे, 5 आप वो बना लो, कोई बात नहीं हम आधा आधा ही खा लेंगे बिकॉज गुरुजी का प्रसाद है. तो हम बाकी आप प्लेन रोटी बना लो. एंड शी स्टार्टेड मेकिंग दैट. तो वी वर थिंकिंग कि लंगर सर्व होगा तो आधा आधा या 1/4 गोभी का परांठा आएगा प्रसाद का साथ में. तो जब लंगर सर्व हुआ तो फुल गोभी का परांठा और एक प्लेन रोटी सबकी थाली में, ड्राइवर्स को भी दिया. मतलब अबाउट 15-20 पीपल हो गए थे, तो वो सबको मिला. और उसके बाद भी शी सेड कि ये वो है, अभी भी परांठे पड़े थे अंदर, देखा. एंड देन जब खत्म हो गया सत्संग, एंड बाद में मैंने जैसे सबको थैंक्स किया, गुरुजी का शुक्राना किया, बिकॉज वो सारी संगत तो पहली बार आई थी हमारे यहाँ. तो एंड कोई 1-2 सत्संग सुनाए. तो मैंने फिर उनको भी कहा कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसे है, ब्लेसिंग है, तो आप भी सुनाइए. तो वो मेड किचन से एकदम हेल्प जो थी आई, कहती है आंटी मैं भी एक बात सुनाना चाहती हूँ. एंड शी सेड यू वोंट बिलीव, मैंने जब गोभी का घिस लिया, उसमें सब मसाला डाल दिया, आई स्टार्टेड मेकिंग एंड आई वेंट ऑन मेकिंग परांठास. और वो गोभी बढ़ती जा रही थी अपने आप. विद दैट स्मॉल कॉलीफ्लावर she had made, I think we had those paranthas बच गए थे और हमने नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में भी खाए. So this is what Guruji, how he blesses, he shows his presence
वी वर सो अमेज्ड कि कैसे गुरुजी प्रसाद को कैसे ब्लेस करते हैं। जब भी अब वो होता है ना, जब घर में संगत होती है या कुछ, हमें फिक्र करना ही नहीं चाहिए कि संगत कितनी आएगी या क्या होगा। अपना गुरुजी अपने आप सब अरेंज करते हैं, गुरुजी अपने आप सब पूरा करते हैं। इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग, सिर्फ हमें अपना उनको बस मानना है। गुरुजी का इस तरह से बहुत सारे वो हैं ऐसे ब्लेसिंग्स जो कि याद आती हैं। हाँ, गुरुजी के जाने के बाद तो जो भी वो तो खैर हम बहुत मिस करते हैं, लेकिन एक और मैं आपको सुनाऊं ये दिस इज रिसेंट। आई नेवर, गुरुजी के होते हुए भी या बाद में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल में आए कि हाँ, जाती थी मैं हमेशा। मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे हो तो वी यूज्ड टू गो टू बड़े मंदिर, मेरा है या बच्चों का है तो वी विल ऑलवेज गो टू बड़े मंदिर। लेकिन ऐसे नहीं दिल में आया कभी गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद भी कि उनकी प्रेजेंस ऐसे दिखाई दे या फील करें। आई डोंट नो, इन 22 अगस्त this came to my mind and the whole day went very nice. I mean, we had out lunch and all that. तो रात को मैं जैसे गुरुजी को गुड बाय करने गई तो मैंने कहा गुरुजी बर्थडे तो चलो थैंक यू वेरी मच, अब नया साल आप दिखा रहे हो, शुक्राना। अब तो इस उम्र में लगता है कि जो एक अगला दिन भी आप दिखाते हो तो शुक्राना उसके लिए। तो एनीवे पर मेरे को पता नहीं ऐसे दिल में आया कि गुरुजी आप ना सबको कुछ ना कुछ दिखाते हो, प्रेजेंस ऐसे तो ब्लेसिंग देते हो। मेरे को बर्थडे पे कभी आपने ऐसे कोई ब्लेसिंग नहीं दी, तो अपनी प्रेजेंस कुछ तो दिखा देते आप कि हाँ आप मेरे साथ हैं। एंड इट वाज आई थिंक 9:45 और सो एकदम 10 बजे मैं गई जाके, मैंने अभी चेंज नहीं किया था बट आई लाइट डाउन, देयर वाज अ फोन कॉल। फोन आया कि आंटी आप घर पे हैं? मैंने कहा हाँ हम तो घर पे हैं। तो शी यूज्ड टू कम ऑन थर्सडेज टू आवर प्ले, सत्संग में आते थे हमारे यहाँ। एंड शी कॉल कि आप जाग रहे हो? आई सेड या। तो दैट वाज सैटरडे व्हेन वो बड़ा सत्संग होता है हमारे यहाँ बे एरिया में। तो शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम देयर। तो शी सेड कि मैं आपके पास 5 मिनट के लिए आ सकती हूँ? आई सेड फाइन, आ जाओ आप। कुछ मैंने सोचा कुछ होगा काम या जो भी, तो आई सेड आ जाओ। तो शी केम विद हर सन। आए वो लोग, तो बाहर से ही मेरे को इतना बड़ा पॉलीथिन ऐसे उसमें सामान था काफी, दिया मेरे को, और एक और लिफाफा सा था बड़ा सा, और उसके ऊपर लिखा हुआ ब्लेसिंग्स गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जैसे गुरुजी के सिग्नेचर हैं जो। तो वो मैंने देखा नहीं, उन्होंने मेरे को लिफाफा दिया कि आपके लिए लंगर प्रसाद है, विच आई हैव नेवर कॉल्ड फॉर। ना वो आंटी कभी लाती हैं, ना मैंने उनको रिक्वेस्ट करी थी, बट शी केम। मैंने कहा आप आ ही गए हो तो अंदर तो आओ, बिकॉज केक था बर्थडे का जो मैंने काटा था। आई सेड एटलीस्ट आई शुड गिव देम केक तो खिलाऊं उनको। तो अंदर आके बैठे वो और कहते हैं देखो मेरे को पता नहीं आज मेरे को क्यों मन में आया कि आपके लिए लंगर प्रसाद लेके जाना चाहिए। आप आते नहीं ना आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड आई मीन आई स्टॉप गोइंग टू बड़े सत्संग बिकॉज मेरे को लगता था कि रश में नहीं, काफी संगत हो जाती है, आई विल नॉट गो। तो आई स्टॉप गोइंग, और उसके बाद मैंने शुरू ही नहीं करा था जाना 22 तक जैसे। तो उसी से नहीं आप आते नहीं हो, तो मेरे आज दिल में आया कि आपके लिए प्रसाद लेके जाना चाहिए। ये आपके लिए प्रसाद है। एंड यू नो आई ओपनड इट, यू वोंट बिलीव देयर वाज एवरीथिंग इन दैट। There was a cake piece also in that from Guruji. It was somebody's birthday and they must have cut the cake there in satsang. So it was everything, namkeen, meetha, jalebi, roti, prasad, paranthe, whatever it was, dal, sabji, raita. Oh God, everything was there. And then she said, ये वाला envelope भी आपके लिए है। तो वो मैंने हाथ में पकड़ा, कहते आज पता नहीं हमें 2 मिल गए थे ये, तो मैंने सोचा एक आपको दे देती हूँ। और उसमें इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप, it was 10:30 in the night. I opened it and you won't believe, आज भी मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं एकदम, मेरा तो आंसू ही ना रुके कि गुरुजी मैंने अभी आपको बोला और आपने इतना ब्लेस कर दिया, अपनी प्रेजेंस इतनी दिखा दी, मेरा बर्थडे मना दिया।
मैंने कभी नहीं कहा उनको कि मेरे बर्थडे पे मेरे को कुछ मिले या आप ब्लेसिंग दो, ऐसे कुछ नहीं जैसे. बट दिस टाइम एंड विदाउट सेइंग, इमेजिन he gave me all. I can never forget this birthday. So that was the best birthday of इतनी मेरी लाइफ में. अब ये बात मेरा बेस्ट बर्थडे था. थैंक यू गुरुजी, शुक्राना. सो संगत जी, this is how he shows his presence. So we have to be, पर हमें बस वही है. गुरुजी कहते थे ना, बंदे बनो. और कहते मैं हर हफ्ते वाकई में हमें लगता था कि हम हफ्ते में एक दिन भी जाते हैं. दिल करता था जाने का, पर गुरुजी का हुक्म नहीं था. तो क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई थी और मतलब गुरुजी कहते थे, हमें ऐसे लगता था हम गए हैं और जाके बस अपनी बैटरी चार्ज कराते हैं और पूरा हफ्ता हमारा अच्छा निकल जाता है फिर, यू नो, लाइक दिस. सो पर हमें वही है कि हमें अपने आप को बंदा बनाना है. we have to get rid of वहमों के. तो गुरुजी बहुत, सबने सुना है कि स्पेशली स्टोन वगैरह तो है ही, और भी बहुत सी ऐसे. गुरुजी रात को कई बार जैसे बैठते थे तो कई ऐसे 2-2 सेंटेंस छोटे छोटे बोल देते थे जो कि इतने मीनिंगफुल होते थे. तो कई बार तो कोई अंकल पूछ भी लेते थे कि आंटी अंकल क्या. गुरुजी ऐसे हम लोग भी जैसे शुरू से ये मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई या छींक मार दी किसी ने, जैसे घर से निकलने लगे तो नहीं जाना चाहिए, रुक जाओ, मैं अच्छा नहीं होता हूँ, मैं ये अपशकुन है एंड ऑल दैट. तो गुरुजी कहते सी बिल्ली अगों निकली तुसी लोग गड्डी रोक लेंदे हो या खुद रुक जाते हो, रास्ता बदल लेंदे हो. तो उस टाइम गुरु का नाम लो, गुरु वड्डा के बिल्ली वड्डी, यू नो. तो उस दिन के बाद मेरे को याद है कि आज तक मैंने आप कभी भी बिल्ली हो या छींक मारे कोई, गुरुजी का नाम लो और चलो आगे. सो वी हैव टू बी, यू नो, लाइक, और कोई इफ्स एंड बट्स नहीं आने चाहिए हमारे दिमाग में. वो कहते हैं ना, अब लाइट ऑफ डिविनिटी भी आप सब पढ़ेंगे तो प्लीज जरूर पढ़िए आप सब. नई संगत अब पहले तो हमें मिलती नहीं थी, अब तो ऑनलाइन है सब कुछ. और आप लोग तो सब नए यंग इतने जो आते हैं, सब बच्चे भी कंप्यूटर में सब लोग एक्सपर्ट हैं. यू पीपल कैन गो टू गुरुजी's वेबसाइट एंड रीड ऑल द बुक्स. सो ये तो गुरुजी का ग्रंथ है, लाइट ऑफ डिविनिटी. जितना भी हो सके हम उसको पढ़ें तो हमें रियली पता लगेगा उससे कि वाकई गुरुजी क्या चाहते थे हमारे से, किस तरह से वो गुरुजी मतलब जो मिस किया है, तो वी कैन कम टू नो अबाउट दैट. तो इसलिए हमें ये सब गुरुजी के हुक्म को मानना जो है, कहते हैं ना, मन वचन और कर्म से, तन मन धन से हमें गुरुजी का वचन मानना है बस. किरण आंटी जी, आपका शुक्राना, आपका धन्यवाद. आप सभी संगत को इतना प्यारा गुरुजी का ब्यूटीफुल सत्संग सुनाया, अपना जर्नी सुनाया. गुरुजी आपको ब्लेस करे, आगे भी आप आए और सभी संगत को सत्संग सुनाएं. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. सत्संग के दौरान कोई भूल चूक हुई हो, गुरुजी आप माफ़ कर दें. संगत जी आप भी माफ़ कर दें. गुरुजी के दूसरे सत्संग में वीडियो लेकर मिलते हैं. जय गुरुजी. संगत जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सत्संग हमेशा सुनिए. सत्संग सुनना गुरुजी की ब्लेसिंग लेना होता है. और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे गुरुजी का जब भी नया सत्संग आए आपको तुरंत मिल जाए और आपको ब्लेसिंग मिल जाए. जय गुरुजी. अगले सत्संग में मिलते हैं. आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें. मैं जुगनू प्रसाद बिंद यही गुरुजी से अरदास करता हूँ. जय गुरुजी.